फिलहाल बता दूं कि नीतीश अब जब आरजेडी के साथ है तो विपक्ष को बीजेपी पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। विपक्ष ये कह रहा है कि नीतीश का अलग होना बीजेपी के कमजोर होने की निशानी है। नहीं, मैं मानता हूं कि वो काबिल आदमी है, तो यदि सारे अपोजिशन के सहमति से वो बनते हैं तो सबसे काबिल आदमी है वो। तो लोग मांग कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। आज की तारीख में एनडीए में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में या एक पर्सनालिटी जो देश भर के स्तर पे देखा जा रहा है, उसके आधार पे यदि आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं। अब उस व्यक्ति के बारे में यह कहना ठीक है कि राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से चीजें होती हैं। आज हम कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने की हर तरह की योग्यता रखते हैं। ये अच्छी शुरुआत है। आज के दिन जब अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था भारत छोड़ो, अगर बिहार से ये नारा आया कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ, मुझे लगता है कि और प्रदेशों में भी इसी तरीके से बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी होंगी और जनता भी खड़ी होगी। बहुत एक्सपीरियंस नेता हैं, उनके बारे में क्या कहना, वो बिहार और बिहार के गणित को बेहतर समझते हैं। ये उनके अपने फैसले हैं। गठबंधन में क्या तय होता है, क्योंकि गठबंधन जब बनता है तो बहुत सी चीजों पर मिलजुल करके फैसला लेते हैं। साकेत, जिस तरीके से अभी फिलहाल जो घटनाक्रम कल से लेकर आज तक हम देख रहे हैं, सियासी घटनाक्रम हुआ है, उस पर बिहार की जनता का मूड क्या है? समर्थकों की बात मैं नहीं करती हूं, लेकिन बिहार की जनता से भी आपने बातचीत की होगी, वो इस फैसले को कैसे ले रहे हैं? क्या वो नीतीश के फेवर में है? क्या इस फैसले के साथ है? देखिए, बिहार की जनता जहां तक है इस पूरे मामले पर कंफ्यूज थी, क्योंकि ये जो भी कुछ हुआ है बहुत जल्दी हुआ है। 2 से 3 दिनों में ये चीजें जनता के बीच आई और सरकार बदल गई। हालांकि मामला बहुत पहले से चल रहा था। जो नीतीश कुमार के अंदर खींच थी वो 2020 का जो चुनाव था विधानसभा का, उसी समय से ये खींच थी जब नीतीश कुमार को 43 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। और इसके पीछे की वजह जो बताई गई थी कि लोजपा को, जो रामविलास पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान को आगे करके बीजेपी ने नीतीश कुमार को यहां खत्म करने की कोशिश की। और ये आरोप उसी समय से लग रहा है। और इसके बाद जो तल्खी थी दोनों दलों के बीच, वो समय समय पर सामने आते रहा। और जनता ये बात मानकर चल रही थी कि ये बहुत दिनों तक ये जो साथ है वो चलने वाला नहीं है। लेकिन बिहार के विकास को लेकर जो बातें हैं उस पर तो कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। क्योंकि आप समझिए, जो योजनाएं चल रही थी, जैसा कि कल शाहनवाज हुसैन भी कह रहे थे कि वो कल दिल्ली में एक नई उद्योग पॉलिसी के लिए वहां पर एक ऑफिस उन्होंने खोला, वहां उद्घाटन वो कर रहे थे। और इस दौरान बिहार में सरकार बदल गई। तो आप समझिए कि जहां एक तरफ बिहार जब विकास की गति में है, तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार बदलता है, फिर मंत्रालय सारे बदलेंगे, नए मंत्री आएंगे, उनको अपना कामकाज संभालना होगा, देखना होगा, समझना होगा।